हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो 2026 में जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी का अटेम्प्ट देंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें और आंसर राइटिंग के इम्पोर्टेंस को भी हम समझेंगे। और मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगी कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है, आप मेहनत बहुत करते हो, आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर रहते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। तो किस तरीके से हम सुधार करें, चलिए फटाफट परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आंसर राइटिंग के महत्व की यदि मैं बात करूं, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं, 4 विकल्पों में से एक चुनना होता है, आंसर राइटिंग का कोई रोल नहीं है। लेकिन यदि मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं तो मेंस का जो एग्जाम है वो बिना आंसर राइटिंग के हो ही नहीं सकता। बिना आंसर राइटिंग के वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4, उसके बाद आपका एसए का पेपर है, आपके ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका इतिहास ऑप्शनल है तो उसके 2 पेपर होंगे, हर एक ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, 250 नंबर के, यानी 500 मार्क्स का आपका वैकल्पिक विषय है। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश में भी, जो हालांकि क्वालिफाइंग होता है लेकिन उसमें भी आपको लिखना पड़ता है। तो ऐसे में विकल्प क्या है? क्या केवल पढ़ने से हो जाएगा, या जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो बिना आंसर राइटिंग के, क्या इस रणनीति से पढ़ने से सफलता आपके हाथ लग सकती? अपने आप से एक बार क्वेश्चन पूछिए ना, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं का मतलब क्या है कि यदि आपने केवल पढ़ा, आंसर राइटिंग नहीं की। कई बच्चे ऐसे होते हैं, हालांकि आजकल सोशल मीडिया और तमाम तरीके के जो टॉपर्स के इंटरव्यू देख के बच्चे समझे हैं कि बिना आंसर राइटिंग के नहीं होगा, तो शुरू से ही वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट में हमें ये कमी नजर आती है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का समय होता है, और 20 क्वेश्चन में भी मान लो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, यानी क्वेश्चन है 15 नंबर का, लेकिन इस 15 नंबर में 4 हिस्से हैं, और इन चारों हिस्सों को हमें सुस्पष्ट करना जरूरी होता है अपने आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जब तक हम आंसर नहीं लिखेंगे तो फिर उस आंसर का कोई मतलब नहीं है। तो आप समझिए कि आपको कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, स्पीड की जरूरत है, विचारों की जरूरत है, पॉइंट्स की जरूरत है ना। तो ये यहां तक आप ये समझ गए होंगे कि आंसर राइटिंग को इग्नोर करके आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन यदि कंप्लीट लिखने हैं तो ठीक ठाक प्रैक्टिस मांगता है। इस तरीके का जो पैटर्न है वो ठीक ठाक आपकी प्रैक्टिस होगी, तब जाके आप उस पैटर्न पे खरे उतर पाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस को लेके तो कोई दो राय नहीं है कि हाँ लिखना पड़ेगा, चाहे ऐसे हो। मैं ऐसे जब पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ कि कम से कम मान लीजिए हम 25 ऐसे क्लास में डिस्कस किए, तो वो 25 तो आपको अपने हाथों से लिखने ही हैं, उसके अलावा कम से कम 50-60 ऐसे और लिखने पड़ेंगे। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। आप यकीन मानिए, जब आप मुख्य परीक्षा में लिख रहे होते हैं तो समय इतना कम होता है, क्वेश्चंस इतने ज्यादा होते हैं, आपकी कितनी भी अच्छी स्पीड हो, आपको पहले क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखने के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, और दूसरे क्वेश्चन का फ्रेम अपने माइंड में करते चलना पड़ता है, क्योंकि समय कम है, लिखना ज्यादा है, और सोचने का इतना समय होता नहीं है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में कि आप बैठ के 4 मिनट तक सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे। अगर ऐसे सोचने लगे तो फिर आप लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो हमारा प्रथम पॉइंट था, पहला पॉइंट था कि हाँ भाई आंसर राइटिंग के बिना नहीं होगा, आप उसको समझ चुके हैं। अब आते हैं दूसरा मुद्दा कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। मान लीजिए आपको 2026 में अटेम्प्ट देना है, आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी, तो एक बात ध्यान रखिएगा,
पहले दिन से आंसर राइटिंग शुरू नहीं होती है। आपने तैयारी शुरू की, आपने एनसीईआरटीज पढ़ी, आपने फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, है ना, और पॉलिटी में एक दो टॉपिक पढ़ा और वो भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। आप सोच रहे हो कि मेरे से लिखा क्यों नहीं जा रहा है, मैं सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, जब तक किसी विषय को अच्छे से जानोगे नहीं, किसी टॉपिक को अच्छे से समझोगे नहीं, उसकी अवधारणात्मक समझ बेहतर नहीं होगी, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जब तक 6, 7, 8 पॉइंट नहीं है ना, तब तक आप लिख कैसे पाओगे। लिखने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है ना। तो इसलिए सबसे पहला काम आपका क्या है, किसी भी जब आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो कम से कम 2, 3, 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है ना। और उसके बाद जब आपको ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ प्रस्तावना, प्रियम्बल, हमने प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ा, समझा हर एक डायमेंशन से, है ना, उसमें अपने 6-7 घंटे हमने दिए हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि हाँ, हमें प्रस्तावना के एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो सबसे सरल तरीका होता है पिछले सालों के प्रश्न। आपको आजकल मार्केट में इस तरीके की बुक्स भी मिल जाएंगी जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं पिछले सालों के, टॉपिक वाइज। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए जीएस का आप क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं तो उसमें प्रस्तावना के क्वेश्चन एक जगह है, उसमें फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन एक जगह है, फंडामेंटल ड्यूटी के एक जगह है, टीपीएसपी के एक जगह है, ऐसे ही इतिहास, ऐसे ही सोसाइटी, ऐसे ही हर एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जैसे हमने प्रस्तावना का एग्जाम्पल लिया, तो प्रस्तावना के क्वेश्चंस आप बेसिकली पिक कीजिए पिछले सालों के यूपीएससी के, उनको स्ट्रक्चर कीजिए, है ना। आप अपने टीचर से या जो भी आपका मेंटर है उससे चेक करवाइए, तभी तो जाके आप लिखना सीखेंगे। पहला मुद्दा, यानी हमें कम से कम उस जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उस टॉपिक का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है ना। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। कई बच्चे मतलब उनके दिमाग में भर दिया लिखना है, भाई लिखना तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिना पढ़े कैसे लिख लोगे, बिना ज्ञान के कैसे लिख लोगे। तो सबसे पहले उस टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता लगेगा क्वेश्चन बैंक। ये स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का। अब जब आपने देखा कि प्रस्तावना से 5 क्वेश्चन बने हैं और इस रेंज में मैं क्वेश्चन करने में सक्षम हूं, तो आप लिखना शुरू, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं पहला ही आंसर ऐसा लिख दूं जो एकदम परफेक्ट हो, ना आज तक किसी ने ऐसा लिखा हो और ना कोई लिख सके। तो ये तो बहुत बड़ी भयंकर भूल होती है। ध्यान रखिएगा, पहली बात तो कभी भी कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता है। अगर उसकी बेसिक डिमांड पूरी कर दी, ठीक है भाई। अब यहां पे जब आप पहली बार आंसर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे जब आप पढ़ के आए हैं कॉलेज से और यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की, आप जब पहली बार आंसर लिखेंगे ना, आपको एक 15 नंबर का आंसर या 12 नंबर का आंसर लिखने में, आप मान लो 150 शब्दों का आंसर लिखने में आपको आधा घंटा भी लग सकता है, 40 मिनट भी लग सकते हैं। बनाना नहीं है। किसी भी तरीके से ये जिद होनी जरूरी है, ये जिद होनी जरूरी है कि देखो भाई लिखना है। 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, ठीक है। पहले 7 दिन मान लीजिए आपको 40 मिनट लग रहे हैं, उसके अब आपने लिखना नहीं छोड़ा। एक क्वेश्चन डेली लिखना है, जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएं डेली एक क्वेश्चन लिखते जाना है। उसके बाद आपको हो सकता है अगले 10 दिन तक उसमें 25 मिनट लगे। उसके बाद आप लिखते गए, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 1 महीने बाद आप 15 मिनट में आंसर लिख ले रहे हैं, और धीरे धीरे ये टाइम और 12 मिनट, 15 मिनट, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, वो होता जाएगा। लेकिन शुरुआत तो करें। शुरुआत करना अपने आप में कठिन है, और उस शुरुआत को कंटिन्यू रखना अपने आप में कठिन। यदि ये 2 काम कर लिए, हमें किसी के सामने शुरुआत में सिद्ध नहीं करना होता कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं। कैपेबिलिटी, क्षमता बनाई जाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कर करके अपने आप को निखारा जाता है। पहले ही आंसर से अपने आप का, अपने खुद का आकलन नहीं कीजिए कि मैं लिख पाऊंगा नहीं, है ना, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा। भाई अभी शुरुआत है, कोई नहीं सोच पाता शुरुआत में, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन लिखने का टारगेट बनाना है, 150 शब्दों का, 250 शब्दों का,
है ना, मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन की रेंज क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है बेसिकली। ठीक है, ये काम करोगे तो 3 काम हो गए, टॉपिक का ज्ञान, पिछले सालों के क्वेश्चन, और किसी भी तरीके से लिखना है, भले ही उसमें आपको 40 मिनट के, हो सकता है 10 दिन बाद वो 40 मिनट 25 मिनट में, और फिर 20 दिन बाद 30 दिन बाद वो 25 मिनट 12-15 मिनट में जाके आप आंसर लिखना शुरू कर दें। तो यहां से शुरुआत करनी है, इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है। ठीक है, शुरुआत में ही अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि यार मैं तो जो है मैप नहीं बना पा रहा, मैं तो ग्राफ्स नहीं बना पा रहा, है ना, मैं तो थोड़ा सा इनोवेटिव नहीं कर पा रहा आंसर को, शुरू में मत सोचिए। ये चीजें होती है एडवांस लेवल पे जाके, है ना। शुरू में बस आपको क्या सोचना है उसे समझिए। शुरू में ये बात समझ में आ गई, तो शुरू में आपको सोचना है कि क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की मांग क्या है, मैंने जो आंसर लिखा क्या मैंने इस क्वेश्चन की मांग को यहां पे पूर्ण किया, यानी यदि जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या मैंने उस क्वेश्चन के मांग के पक्ष में, विपक्ष में, या जो भी डिमांड थी 4-4, 5-5 पॉइंट लिख दिए हैं, क्या मैंने डायरेक्ट छोटी सी भूमिका लिख के शुरुआत, ऐसा तो नहीं है कि मैंने 150 शब्दों के क्वेश्चन में 70 शब्द की भूमिका ही लिख दी हो, कैसे काम चलेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, वो भावनाओं में बह जाते हैं, भूमिका में ये सोचते हैं भूमिका में ही सब कुछ लिखना। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कॉपी चेक कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करो भाई। क्वेश्चन एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा आपको भूमिका लिखनी आती है कि नहीं, क्वेश्चन में यदि भूमिका का स्कोप ही नहीं है तो लिखनी जरूरी भी नहीं है। ये आप धीरे धीरे समझोगे, अभी नहीं समझ पाओगे, है ना, विशेष तौर पे वो बच्चे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की, धीरे धीरे समझोगे। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको फिलहाल ध्यान रखनी है आंसर राइटिंग कैसे करने के क्रम में, कि हम शुरुआत कैसे करें। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चारों बातें आप समझे हैं, धीरे धीरे आप लिखना शुरू कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि शुरू से ही आपको मेंटोरशिप मिल जाए, आपने जो आंसर लिखा है उस आंसर को कोई चेक करने वाला हो, वो आंसर आपके सामने डिस्कस हो जाए, है ना, उस आंसर की कमियां आपको पता लग जाए, खूबियां आपको पता लग जाए। कमियां पता लगेंगी तो सुधार होगा, खूबियां पता लगेंगी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप और आगे सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये काम अगर ये सपोर्ट आपको मिल जाए तो आपकी जर्नी काफी आसान हो जाती है यूपीएससी की। और आपकी इसी जर्नी को आसान बनाने के लिए P2 फाउंडेशन बैच, ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है स्टडी IQ IAS हिंदी पे। यहाँ पे अभी इंडियन फेस्टिवल सेल चली हुई है, मात्र 31,999 में P2I बैच है, जिसमें PT मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि मैं इस बैच की कहूं, अगर आप PT पास करते हैं आपकी पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। आपका PT पास होता है तो मुख्य परीक्षा की रेजिडेंशियल प्रोग्राम के माध्यम से पूरी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। हर महीने एक टेस्ट दिया जाएगा जो पढ़ाया गया है, और जो फर्स्ट विनर है उसको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। बहुत मोटिवेटेड ये क्लासेस रखी गई हैं ताकि एक सही दिशा, सही रणनीति, सही मार्गदर्शन के साथ साथ आप मोटिवेटेड रहें। यहाँ पे एक बात और समझने की है कि इस बैच में जो भी आपका कोर्स कराया जाएगा वो फाउंडेशन, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक होगा। आंसर राइटिंग पे विशेष ध्यान दिया जाएगा इस बैच में। डेली जो आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको आंसर लिखना होगा, एक जगह आपको ऐप पे वो सबमिट करना होगा, आपका आंसर चेक होके आएगा 24 आवर्स या एक दिन के अंदर आपका जो आंसर है वो चेक होके आएगा, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। साथ ही जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मॉडल आंसर क्लास में डिस्कस कराया जाएगा। आपको ये ज्ञान हो कि मैंने सही दिशा में लिखा है क्या, मुझे और क्या इसमें ऐड ऑन करना चाहिए था। तो इस तरीके की तमाम खूबियां आपको इस बैच में मिलेंगी, जिससे आपकी आंसर राइटिंग बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन केवल बैच में एडमिशन लेने से नहीं, आपको रेगुलर क्लास में आना होगा, है ना, रेगुलर क्लासेस करनी होंगी, रिवीजन करना होगा, आंसर राइटिंग करनी होगी, हमारे साथ मेहनत करनी होगी, तब जाके आप अपनी जर्नी को आसान बना पाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 31,999 में मिल जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये परिचर्चा अच्छी लगी होगी। आप
आंसर राइटिंग के इंपॉर्टेंस को समझेंगे और कम से कम इस दिशा में प्रयास करना शुरू करेंगे। मैंने 4 स्टेप बताए हैं अभी शुरुआती दौर के, उन 4 स्टेप को आप पूरा कीजिए और उसके बाद आंसर राइटिंग के यदि आपको मॉडल आंसर देखने हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी पर IAS मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग बाय ललिता दहिया, मैंने काफी सारी क्लासेस करा रखी हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, उसकी डिमांड को कैसे समझते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, है ना। तो आप उन क्लासेस से आगे आने वाले समय में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।